कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट सीधा कहती है कि आपको कोई चीज नहीं अच्छा लग रहा, आप मत देखिए। कोर्ट का सीधा कहना है कि जो चीज गलत है आप उससे दूर रहिए। लेकिन हाँ, रिस्ट्रिक्शंस के लिए लॉज भी हैं। लोग कूल बनने के चक्कर में हम लोग वो सब बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं और एक जोक के रूप में, कॉमेडी के रूप में उसको ले लेते हैं और बात करने लग जाते हैं। शायद 5 साल तक का उसमें सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो वो थोड़ा ज्यादा हार्श है। तो सोशल मीडिया पे जो सेमी बॉन्ड्स हैं या जो भी न्यूडिटी है, जो सेक्सुअलिटी है, जो इतने ओपनली है, जिसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब तो फिर भी कर देता है। इतना भी फैमिलियर नहीं हो जाना चाहिए कि बाद में उसको ये गलत ही ना लगे। अवार्ड मिल चुका है उनको नरेंद्र मोदी जी से, तो एक ऐसे व्यक्ति या कोई एक इतना पहुंचा हुआ अच्छा पद पे बैठा हुआ इंसान से अगर कोई ऐसा कुछ बोल दे, बहुत ज्यादा लॉस बन जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करेगी और हमारा जो भी फ्रीडम है, जो डेमोक्रेसी का मतलब है, वो छिन जाएगा। नमस्कार। सोशल मीडिया के इस युग में अभी कोई भी खबर या किसी भी जगह तक पहुंचना हो तो सोशल मीडिया एक अहम योगदान निभाता है, अहम रोल निभाता है। लेकिन इसी का दूसरा पहलू होता है जहां पर सोशल मीडिया पर नग्नता, अश्लीलता भी परोसा जा रहा है, या फिर कहें तो सेमी पॉर्न वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलेंगे। अभी एक ऐसा खबर एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें इंडियाज गॉट टैलेंट नाम का एक शो होता है, जिसमें रणवीर इलाहाबादी, अपूर्वा माखीजा और जो भी उसमें संलिप्त रहते हैं, तो उनका एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद लगातार ट्रोल होते हुए नजर आते हैं। अभी हमारे साथ लॉ की स्टूडेंट बोले ना, अभी हमारे साथ लॉ की छात्रा लीगल सलोनी है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और अब जानेंगे कि आखिर इनको ये किस नजरिए से देखते हैं, ये जो पूरा प्रकरण है इसके बारे में ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आप इस चीज़ पे बात करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये मेन स्ट्रीम टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि इसको अगर हम नहीं बात करेंगे तो मेरा पूरा समाज जो है या मेरा पूरा भारत जो है वो गिर जाएगा, उसका अर्थव्यवस्था गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर अभी नहीं बात करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे सोसाइटी का जो कल्चर है वो खत्म कर देगा और हमारा सोसाइटी का जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा अलग नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे कल्चर में रिस्पेक्ट है फैमिली मेंबर्स को लेके, और हम लोग डायरेक्टली मम्मी पापा से भी हर चीज़ बात नहीं करते हैं, हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं। एक रिस्पेक्ट, एक बाउंड्रीज है हर एक रिलेशन का, चाहे वो मदर फादर हो, नाना नानी, दादा दादी, हर एक रिलेशन का एक बाउंड्री है। लेकिन ठीक है, हम लोग कूल बनने के चक्कर में हम लोग वो सब बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं और एक जोक के रूप में, कॉमेडी के रूप में उसको ले लेते हैं और बात करने लग जाते हैं। डार्क कॉमेडी बना करके। डार्क कॉमेडी, हाँ। और बहुत ज्यादा अभी जेन जी, जो जनरेशन जेड है, वो इतना हावी हो चुका है सोशल मीडिया पे और वो अपने आप को कूल बनाना चाहता है कि वी आर द कूलेस्ट जनरेशन। हम भी जेन जी ही है, मेरा भी जनरेशन जेड ही है। लेकिन ठीक है, हमारा सोचने और समझने का तरीका अलग है, बाकी लोगों के सोचने के तरीके से अलग है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, बातचीत तो करना चाहिए, मजाक मस्ती भी होता ही है, ऊपर नीचे बातें भी होती हैं, डबल मीनिंग हो गया या कुछ भी कमेंटबाजी हो गया। लेकिन वो सब जो होता है वो दोस्तों के बीच में एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में होता है तो अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे बैठ के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे शो में जो कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए जाना ही जाए कि वहाँ सिर्फ ऐसी ही बातें होती हैं जहाँ कोई भी मुंह पे पर्दा ना हो, जहाँ कोई भी मुंह पे क्या कहते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, हर चीज़ जो मन में है वो बोल दे रहे हैं। तो फिर ऐसे तो क्या है कि जो भी सुनेगा उसको हर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप तो बोल दे रहे हैं। बोलना आसान होता है बट सुनने के बाद रिएक्ट करना मुश्किल होता है, और वही रिएक्शन अभी हो रहा है, लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। उसको देखने के बाद ऐसा अगर स्टार्ट हो जाए तो हर एक सोशल मीडिया, ऐसे नॉर्मली जो लोग बात बैठ करके अपने दोस्तों के साथ करते हैं, सोशल मीडिया पर अगर बैठ के शुरू कर दे सब कोई, तब तो पूरा देश में यही सिर्फ चलता ही जाएगा और लोग इसको देखना भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो सोसाइटी में जो हो रहा है, जो कल्चर चल रहा है, उसको तो सब लोग जान ही रहा है, तो उस पे लोग नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन जो उसको तोड़ के, जो उस बाउंड्री को तोड़ के कुछ बात करता है, तो लोग उस पे ध्यान देते हैं, उस पे बातचीत करना चाहते हैं, उसको अटेंशन ज्यादा मिलता है। जैसे कि अब क्लोथिंग को लेके हो गया, तो फैशन क्यों होता है, क्यों कोई भी अच्छा या नया कपड़ा पसंद करता है? क्योंकि वो अलग दिखता है, वो आई कैचिंग होता है, वो लोग चाहते हैं कि नहीं ये यार, ये ट्राई करना है, ये घड़ी ये अच्छी लग रही है क्योंकि ये पहले वैसी नहीं पहनी थी या वैसी नहीं थी। तो वैसे ही ये शो अलग था क्योंकि पहले ऐसा शो नहीं आया, पहले ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ऐसे भी और शोज आए बट वो भी बंद हुए हैं, उन पे भी एक क्रिटिसिज्म आया है, उनके साथ एक बैगेज आया है, और वो देखते हुए ये नहीं बनाना चाहिए था। बट ठीक है, वो चीज हुआ, लोग इतने इतने सारे एपिसोड्स पे इतने इतने
मिलियन व्यूज देंगे तो ऑब्वियसली कोई अपना स्टेज का जो लेवल है वो ही करेगा, आगे ही बढ़ेगा और ब्लंटली और ओपनली ही बोलेगा। और बिना कुछ सोचे समझे बोल देना आसान होता है, लेकिन वही बात है ना कि बिना कुछ सोचे समझे बोल तो दिए, लेकिन जब अब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, अब अगर हम कोई बुक बनाते हैं, कोई मूवी बनाते हैं, कोई शो बनाते हैं, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब रखते हैं तो वहां पे आप ये ओपनली एक कंसेंट दे देते हैं, दिस इज द इम्प्लाइड कंसेंट कि आप कुछ कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ के ही हम आपके वीडियो पे कमेंट मैं करेंगे। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो भी वो लोग कर रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलता है एज अ इन्फ्लुएंसर, मतलब लोगों को आपसे आपसे सीख रहे हैं, आपसे लोग सीखे और आगे बढ़े। और आप इस तरह का जब परोस दीजिएगा तो फिर क्या सीख करके के लोग क्या सोच कर, मान लीजिए जो नए नए क्रिएटर आएंगे, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो भी तो वही सीखेंगे ना, वही उसी को वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका क्योंकि इमेज ऐसा था ना कि वो बहुत ज्यादा अच्छा इमेज था, एक अच्छे इंसान का इमेज था, और क्योंकि लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब जो भी और भी अदर मेंबर्स जो थे पैनल में, वो लोग का इमेज उतना अच्छा नहीं है, इन द सेंस उनके जैसा नहीं है, अलग है, तो वो वैसी ही बातें करते हैं, वो वहां भी जाके वैसी बातें कर रहे हैं, तो वो उनसे उतना हर्ट नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं इसका नेचर यही है, ये इसका कैरेक्टर है। रणवीर इलाहाबादी का अगर बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं का पॉडकास्ट कर रखे हैं ना, बहुत ही सभ्य सभ्य लोगों को बुला करके पॉडकास्ट किया करते थे, और अचानक से इस रूप में लोग देखने के बाद लगातार ट्रोल हो रहे हैं। देखिए वही बात है ना कि एक वीडियो मैंने देखा, वहां पे वो एक बंदा जो है बस ही क्रिटिसाइज कर रहा था इस चीज को लेके, और उसने ये बहुत अच्छा कहा कि इंसान को दिक्कत होता है डुअल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों से। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, तो आपको नहीं उतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, या आपको उतना लोग रिबेल नहीं करेंगे आपके आपकी चीज़ों को देख के, आपके एक्शन को देख के उनको झटका नहीं लगेगा। लेकिन आपका कैरेक्टर और आपका जो एक इमेज बना हुआ है लोगों के नज़र में, वो अलग था, और आपने रिएक्ट कुछ और कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कमेंट था। माता पिता को बीच में ले आना ये बहुत बड़ा ये बहुत ज़्यादा बड़ा बोलना ठीक नहीं है, वो चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, और उसको प्रमोट ही करना एक तरीके से होगा। बस अगर डिस्कशन पे अगर बात करें तो डिस्कशन में यही है, हम लोग कह सकते हैं कि जो वो उन्होंने जो कहा वो एक लिमिट भी नहीं है, वो लिमिट क्रॉस कर चुका था, और लिमिट क्रॉस कर चुका था, क्योंकि वो उनके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा था। अगर सामने बैठे हुए 2-3 और लोग थे, वो अगर बोलते ना तो रिएक्शन होता, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होता, बट इतना नहीं होता जितना उनके कहने पे हुआ, क्योंकि उनका इमेज एक बहुत ही साफ सुथरा इमेज था, धार्मिक और बहुत ही स्पिरिचुअल था, धार्मिक स्पिरिचुअल लोगों का, और प्लस में रिस्पेक्टफुल उनका इमेज है। अवार्ड मिल चुका है उनको नरेंद्र मोदी जी से, तो एक ऐसे व्यक्ति या कोई एक इतना पहुंचा हुआ अच्छा पद पे बैठा हुआ इंसान से अगर कोई ऐसा कुछ बोल दे तो आदमी को शौक तो लगेगा ही। और मेन बात है कि उनका वही डिसीजन था कि गलत था डिसीजन, उस शो में नहीं जाना चाहिए था। हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ बैठना है, किनके साथ बैठना है, किनके साथ बात करना है। हर कोई बात करने के लिए आएगा ही आएगा, हर कोई कोशिश करता है बात करने का, बट हम किससे बात कर रहे हैं ये हम डिसाइड करते हैं। तो यही बस उनसे गड़बड़ हो गया, और इसलिए उन्होंने माफी भी मांगा, लेकिन ठीक है, जब गलती हो जाती है तो माफ थोड़ी ना जल्दी लोग कर देते हैं। मैम एज आप लॉ छात्रा हैं, तो इस पर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है क्या, इस पे मतलब कुछ धाराएं बनी हुई होगी, कुछ एक्ट बने हुए होंगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बिल्कुल धारा बनी हुई हैं, एक्ट बने हुए हैं, और अभी भी जो भी उन पे केस हुआ है वो अभी बीएनएस के 296 सेक्शन के तहत बना हुआ है, जो कि पहले 294 था, ऑब्सनिटी, यानी वही सेक्सुअली कमेंट करना या कोई भी बुक या सॉन्ग ऐसे बनाना जो कि ये हैम्पर करता है। और वो अब देखा जाएगा ना कि जैसे उसमें 2 साल 3 साल का ही सजा का प्रावधान है, लेकिन इसको और ज्यादा कड़ा तरीके से अगर देखा जाए तो सेक्शन 67 जो है आईटी एक्ट का, उसमें भी इंफॉर्मेशन, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा कड़ा कानून है, उसमें 5 लाख तक का सज़ा है, उसमें 3 से शायद 5 साल तक का उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। तो ये जो वो थोड़ा ज़्यादा हार्श है। ऐसा नहीं कि हमें लॉ का ज़रूरत है, बार बार मेरा यही कहना होता है, हर चीज़ में लॉ डिमांड नहीं कर सकते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है। अगर बहुत ज़्यादा लॉज बन जाएंगे ना तो गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करेगी, और हमारा जो भी फ्रीडम है, जो डेमोक्रेसी का मतलब है, वो छिन जाएगा। अब देखिए, जरूरत नहीं है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 19 है, यानी कि आर्टिकल 19 में हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें एक फ्रीडम मिला है, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमेशा रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, तो उसी में क्लॉज में रिस्ट्रिक्शंस भी दिया हुआ है। रिस्ट्रिक्शंस कब कब लगेगा, तो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कभी हैम्पर नहीं करना है, इंडिया के किसी भी एनिमी जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, या फ्रेंड जो कंट्रीज हैं उनके बारे में कोई ऐसा कमेंट नहीं करना जिससे पीस डिस्टर्ब हो जाए, और कोई भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको डिसेंसी मेंटेन करना है, आपको मोरालिटी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैम्पर हुई हैं।
अब इस एक्ट से या ऐसे एक्ट से क्या क्या होता है, तो इससे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, डिसेंसी मेंटेन नहीं हो रहा, मोरालिटी सबसे ज्यादा तो मोरालिटी हम पर हो रहा है, और इसीलिए ये आप ब्रीच कर गए, अपना फंडामेंटल राइट आप यूज करते करते ब्रीच कर गए, और इसीलिए यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगेगा, और इसी रिस्ट्रिक्शंस के तहत जो बाकी सारे कानून हैं, जो मैंने बताया BNS, जो मैंने बताया IT एक्ट, वो काम करता है और वो आपको रेगुलेट करेगा। तो लॉज हैं, मोटा मोटी लॉज हैं, कुछ और लॉज का जरूरत है, जैसे कि अगर सोशल मीडिया, क्योंकि अब सोशल मीडिया और यूज होगा, तो सोशल मीडिया पे जो सेमी बॉन्ड्स हैं या जो भी न्यूडिटी है, जो सेक्सुअलिटी है, जो इतने ओपनली है, जिसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ज्यादातर इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब तो फिर भी कर देता है, बट इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे ओपनली है, हर चीज ओपनली है। तो अब हमारे बच्चे या हमारा जो नया जनरेशन है, वो इन सभी चीजों से इतना भी ज्यादा फैमिलियर इतना भी फैमिलियर नहीं हो जाना चाहिए कि बाद में उसको ये गलत ही ना लगे। गलत लगने के लिए कानून है, तो हर इंसान को नहीं ना पता है कि कानून है और ये गलत है, हर इंसान को नहीं पता है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में एक एज अ लड़की, आप एक लड़की हैं और एक उस ग्रुप में भी एक लड़की बैठी हुई थी, और जिस तरह से वो शब्दों का चयन कर रही थी, जो शब्द का प्रयोग कर रही थी, उसको देख करके क्या कुछ कहेंगे? देखिए उसका नेचर ही ऐसा है, वैसे मतलब हम लोग नहीं डायरेक्टली बोल सकते हैं, मेरा नेचर अलग है, हम इंसान अलग है, वो इंसान अलग है, उसका जिंदगी जीने का तरीका अलग था, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, उसने लाइफ में अलग अलग चीजें देखी, उसका सर्कमस्टांसेस अलग था, मेरा सर्कमस्टांसेस अलग था, मेरा बहुत डिसेंट लाइफ रहा, सामने वाले का नहीं रहा, इसमें उसका गलती नहीं है और मेरा भी गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है, सोशल लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, अगर आप किसी पद पे चढ़े जाते हैं, पोस्ट पे किसी बैठ जाते हैं, या फिर आप कोई जॉब करते हैं, प्रोफेशनलिज्म में जब रहते हैं, तो फिर भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो बोलें वो ऐसा बोले कि सामने वाला इंस्पायर हो और आपसे सीखे। यही एक जनरल रूल यही है। बट शी इज नोन एज अ रिबेल किड, तो वो रिबेल करती है, वो जो चीज होता है वो उससे अलग है, यही उसका बेसिकली लाइफ में रहा है। जैसा कि अब हमको इतना ही पता है कि वो हमेशा उस चीजों को नेग्लेक्ट करती है या तोड़ती है उन चीजों को जो लोग करते आ रहे हैं, तो इसीलिए वो उस चक्कर में या किसी भी रीजन से वो ऐसा चीज भी बोली जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। हमारे लिए, हमारे नजर में वो गलत है, उसके नजर में वो गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो डाल रहा है वो ये नहीं सोचे कि उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा और अपना ओपिनियन नहीं थोपेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में इम्प्लाइड कंसेंट है, आपने कंसेंट दे दिया कि आप मेरी चीजों को देख के बोले। ये इम्प्लाइड कंसेंट होता है कि हम कोई भी बुक बनाते हैं, कोई भी मूवीज बनाते हैं, कोई भी सॉन्ग बनाते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म के लिए या अप्रिसिएशन के लिए हम ही रखते हैं। तो कोर्ट भी यही कहती है बाद में कि आप बुक मत पढ़िए अगर आपको बुक अच्छा नहीं लग रहा, कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट सीधा कहती है कि आपको कोई चीज नहीं अच्छा लग रहा आप मत देखिए। कोर्ट का सीधा कहना है कि जो चीज गलत है आप उससे दूर रहिए। लेकिन हाँ, रिस्ट्रिक्शंस के लिए लॉज भी हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अनैतिक कीजिएगा तो आपको रोका जाएगा ही, तो लॉज तो है ही उसके लिए। हमारे को चूज करना है कि हमको किसको देखना है। इन्फ्लुएंसर सब है आजकल, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है उसका नाम इन्फ्लुएंसर है, बट दैट डजंट मीन ही और शी इज द इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जिससे हम इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। आजकल क्या है कि जो भी आता है ना उसको लोग फॉलो करते हैं, यही नेचर चल रहा है। बट समझदार इंसान जो है वो पहले तो सोशल मीडिया पे नहीं है, और जो थोड़े से समझदार कम है जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हैं और हम लोग यूज कर रहे हैं, और हमारे आने वाला जनरेशन तो सब होगा, ठीक है, वो सारे सोशल मीडिया यूज करेंगे। तो हम लोग जब कोई भी चीज को अपलोड करते हैं या किसी को फॉलो करते हैं, तो ये सोच के करना चाहिए कि क्या वो मेरे फॉलो के लायक है, क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं, क्या उसका सोच मेरे सोच से मैच करता है। बस इतना ही तो सोचना है कि क्या वो एक रोल मॉडल है, सीधा सा बात है। अब मेरे नजर में नहीं थी तो हम उसको कभी नहीं फॉलो किया या नहीं जाने। बहुत सारे शोज है, जैसे वही शो है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे आसपास वो शो का क्लिप नहीं आ रहा था या मेरे चैनल पे नहीं आ रहा था या मेरे पास नहीं आ रहा था, बट हम उस शो को नहीं बैठ के देखना चाहते थे क्योंकि हमको पता है कि ये शो नहीं ठीक है। ऐसे ही एक और इंसान है जो कि बैठ के रोस्टिंग करता है, गलत इंसान को ही गलत तरीके से ही रोस्ट करता है, लोग उसको देख के अपना रोल मॉडल बनाए हुए हैं, बट वो मेरे लिए नहीं है क्योंकि हमको वो पता है कि वो गलत कर रहा है, वो चीज सही नहीं है। बट सबको ये नहीं लगता है। 99% जो पीपल हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हैं, XYZ जो भी है, उनको ये सब चीज सही लगता है क्योंकि एक 40-50 मिलियन व्यूज और फॉलोअर वाला, सब्सक्राइबर वाला जो इंसान जो करता है वो सही होता है, यही लोगों के मन में आजकल के लोगों का यही perception आजकल के लोगों का यही परसेप्शन है कि जो भी बहुत ज्यादा फॉलोअर रखता है, मिलियंस व्यूज रखता है, वो सही कर रहा है। व्यूज हर चीज पे आता है, लोग दोनों लोगों को देखते हैं, एक जो गलत कर रहा है और एक जो सही कर रहा है। सही करने वाले को थोड़ा कम देखा जाता है क्योंकि
उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। गलत करने वाले को ज्यादा देखा जाता है और देर तक देखा जाता है कि वो क्या क्या कर रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगता है। और वो लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि वो लोग अलग कर रहे हैं, इसीलिए उनको फॉलो मिल जाता है, और फॉलो मिल जाता है तो उनके पास ये जस्टिफिकेशन आ जाता है कि मेरा सब चीज़ अलग है, मेरे मेरे साथ ये चीज़ हुआ, मेरा परसेप्शन अलग है दुनिया को देखने का, और हम सही हैं। सही नहीं है, सीधा सा बात। चलिए, इंडियाज गॉट टैलेंट जो कि एक काफी वायरल शो बन गया था, काफी विवादित शो बन गया था, हालांकि उसके बाद अभी तमाम वीडियोज उस पर से हटाए गए हैं और कुछ लोग जो इस शो में थे वो लोग लगातार बयानबाजी भी करे, लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं कि हमने जो भी किया वो गलत किया और अब माफी भी मांग रहे हैं। बाकी जो भी उन पर धाराएं लगेगी, जो भी उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बारे में विशेष चर्चा हमने किया है। बाकी आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।